नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपेलर की क्लासेस झालावाड़ में। जैसा कि आपको पता है हमारा जो थीम और मोटो है तो हमारे चैनल का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है हम रात को 9 बजे या डेली 9 PM पर हम आपसे रूबरू होते हैं और लेकर के एक स्पेशल क्लास राजस्थान पटवार की, जिसमें कि स्पेशल जितने भी आपके 2009, 2011, 2013 और 2016 में राजस्थान जीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करते हैं और उसके आसपास या इर्द गिर्द जो ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उनको भी यहाँ पर एनालिसिस के तौर पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इन वीडियो से आपको निश्चित मदद मिलेगी। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने राजस्थान के इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता दी है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे आपका आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर से 2009, 2011, 2013 में जितने भी या 2016 में राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से मीन्स टू से कला संस्कृति से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और हाँ, तो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे और रात्रि 9 बजे पर आप इजी तरीके से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वीडियो का आप आनंद ले सकें। और वीडियो का जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से पता है, रिकॉर्डेड वीडियो हम डालते हैं ताकि क्वालिटी कंटेंट के साथ कोई समझौता हम नहीं कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। उससे पहले एक और चीज़ें मैं आपको बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया जाएगा। और हाँ, जो अगले मंथ में जो राजस्थान पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और एनालिसिस, क्योंकि राजस्थान की जीके तो इसमें भी सेम है और राजस्थान पटवार में भी सेम है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मूव करते हैं आगे। तो जिस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, हम आज किस तरह से राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये रहा तो आर्ट एंड कल्चर इंपोर्टेड क्वेश्चन आंसर जो कि पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पंच पीर हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्या याद होने चाहिए? पंच पीर आपको याद होने चाहिए और उसे आप याद करेंगे किस ट्रिक से? गोरापा हमें दो। गो से हो जाएगा गोगा जी, आर से हो जाएगा रामदेव जी, पा से हो जाएगा पाबू जी, ह से हो जाएगा हड़बू जी और मैं से हो जाएगा मेहा जी। तो इस तरह से आपको पांचों पीरों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए और उनके क्या क्या और उनके आसपास से और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि गोगा जी ने गजनवी से युद्ध किया था गायों को छुड़ाने के लिए, तो वो और गजनवी ने तो गोगा जी को जिंदा पीर तक की उपाधि दे दी थी। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए और अगर आप पटवारी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को से आप अवेयर होकर जाएं। बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो भीलों के जो कुछ नृत्य हैं और भीलों से लगभग राजस्थान के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो बात करते हैं थोड़ा सा। नेहा गेंग युद्ध करती घूम रही है। तो नेजा हाथ से हाथीमनी, गौरी गेर युद्ध और आपकी घूमरा नृत्य। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार फिर सुनिए, नेजा हाथीमना, गेर, गौरी, युद्ध और घुमरा। ये इस तरह के 4 से 5 जो भीलों के नृत्य हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, भीलों के नृत्य। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इजी तरीके से भीलों के नृत्य याद रख सकते हैं। और हाँ, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए मैं आपको ये एनालिसिस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं पहले। ठीक है, 1 मिनट, इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर हर बार एनालिसिस आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा और जो चीज़ें पूछी गई है। तो पाबूजी महाराज से विशेष तौर पर याद रखें गोगा जी और पाबूजी से आप कंफ्यूज ना हो। गोगा जी ने गजनवी से जी फैक्टर से याद रखें, इनका भी आप जी ले लीजिए। तो गोगा जी और गजनवी ये जी फैक्टर से याद रख करके गजनवी ने आपका ये लड़े थे आपस में। ठीक है, और जिंदा पीर की उपाधि दी थी आपके गोगा जी को। और जिंदा पीर का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिंदे फॉर्मेट में देवता के समान हो। ठीक है, बात आए यहाँ पर गोगा जी की, तो गोगा जी का जो मेन आपका मेला वर्ता है गोगा मड़ी हनुमानगढ़ में ये पड़ता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतना आपको एनालिसिस पता चला।
थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अब जब आपको हनुमानगढ़ से, जब आपके सामने हनुमानगढ़ नाम आया तो हनुमानगढ़ से आपको याद आ जाना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, हनुमानगढ़ के अंदर बटनेर दुर्ग है, और बटनेर दुर्ग जो कि आपको एक चीज याद दिलाता है, वो दिलाता है सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। ये एक ऐसा दुर्ग है जो जिसने सबसे ज्यादा आक्रमण झेले हैं। ठीक है, तो आपको इस चीजों से इतनी जानकारी मिल जाती है। बात करते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। और हाँ, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो आप 2009, 2011, 2013 और 16 का एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा। तो इससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस जितने भी जनरेट होंगे, ये तो मे भी क्वेश्चंस रिपीट हो, वो बात अलग होती है, बट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, पर आप विशेष तौर पर तैयारी थोड़ा सा अप लेवल पर लेकर के चलिए। बात करते हैं गोडवाड़ी, जो कि आपकी किसकी भाषा है, मारवाड़ी की उपबोली है। गोडवाड़ी किसकी उपबोली है, तो ये दैट इज मारवाड़ी। ठीक है, बात आए एक करंट अफेयर जो कि मैं आपको थोड़ा सा तैयार करूँ, तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है अभी फिलहाल में, तो ये करंट अफेयर भी हम सीखते हुए चलेंगे। तो राजस्थान विधानसभा के 2020 में जो अध्यक्ष हैं वो है आपके सीपी जोशी। कौन है, सीपी जोशी। इस तरह से चीजें अगर आप लिंक कर करके पढ़ेंगे तो मैं भी आप बहुत अच्छे से और बहुत कॉन्फिडेंस से आप इजी तरीके से एग्जाम में बैठ पाएंगे। चीजों को थोड़ा सा रिमूव करते हैं और फिर अपन आगे चलते हैं। आज मैं आपसे 10 पॉइंट डिस्कस करूंगा, और वो भी आर्ट एंड कल्चर के। और ये थोड़ा सा और करते हैं हम। सच्चिया माता कुल देवी है, ये पूछा हुआ है और अक्सर बार रिपीट होता है, तो इजी तरीके से आप याद रखें, ओसवाल की सच्चिया माता कुल देवी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने चीजों को अच्छे से किया। तो और आगे चलते हैं, मूव करते हैं, तो और अपना डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, तो भीलों की बोली ये पूछा हुआ है, तो भीलों की बोली हो जाएगी वागड़ी बोली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है, इस पॉइंट से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। और भीलों के नृत्य मैंने बताया, तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं भीलों के नृत्य, थोड़ा सा आप देख सकते हैं फास्ट। तो नेहा गैंग युद्ध करती घूम रही है, तो जिस सीक्वेंस में मुझे याद है उसी सीक्वेंस में मैं चाहता हूं कि आपको भी याद हो। तो ने से हो जाएगा नेजा, हा से हो जाएगा हाथीमना, गे से हो जाएगा गेर, और गे से हो जाएगा गौरी। युद्ध नृत्य खुद में ही युद्ध, इसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है पुरुषों के द्वारा, ये नृत्य सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। घूम से हो जाएगा आपका घूमरा नृत्य, जिसमें कि अर्धव्रत में पुरुष और महिलाएं दोनों नृत्य करती हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से, अगर आपने कभी आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा है, तब भी आप चीज़ों को कर जाएंगे, सिर्फ इस एनालिसिस को देख जाइए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलो तो और आगे चलते हैं। तो हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे आपके लंगूरिया नृत्य आपका कहाँ पर मनाया जाता है। तो लंगूरिया नृत्य मनाया जाता है आपका कहाँ पर, दैट इज लंगूरिया नृत्य करौली, और करौली में आपकी कौन सी माता जी का मंदिर है, तो केला देवी का मंदिर है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो डूंगर शाही ओढ़नी कहाँ की फेमस है, पूछा जा चुका है, दैट इज डूंगर शाही ओढ़नी आपकी क्या किससे रिलेटेड है, सॉरी ऐसा पूछा गया था कि डूंगर शाही जो ओढ़नी है वो किससे संबंधित है, तो ये बाटिक कला से, किससे, बाटिक कला से संबंधित है। और पूछा गया था आपका तो दापा जो कि क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। दापा क्या होता है, तो वर पक्ष को जो वधु मूल्य के रूप में दिया जाता है, समझ रहे हो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा रब करते हैं, पहले तो स्क्रीन को फ्री करते हैं, देन उसके बाद और चीजें अच्छे से अपन डील करेंगे। दापा क्या है, तो दापा वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य जो दिया जाता है, चाहे वो पैसे हो, कपड़े हो, या फिर वधु पक्ष को जो कुछ गिफ्ट दिया जाता है, एक प्रकार से गिफ्ट बोल सकते हैं हम। तो दापा वही कहलाता है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को
वधु के मूल्य के रूप में, चाहे वो पैसे, बहुत सारी जो जनजातियां होती है उसमें क्या, जैसे हमारी ही बात कर लेते हैं, भीलों की ही बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है जैसे कि 80,000, 90,000 या 1 लाख रुपए समथिंग पेड कर दिए जाते हैं वधु पक्ष के शादी से करने से पहले। तो एक प्रकार से वो क्या हो गया, दैट इज, उसे क्या बोल सकते हैं, दैट इज, उसको हम दापा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, दापा बोल सकते हैं, और ये गलत बात है। बात करते हैं क्या पूछा गया है, तो 5वें पॉइंट में पूछा हुआ है, तो क्या पूछा हुआ है, दैट इज सीकर जो है आपका वो किस शेप एंड साइज का है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो अर्ध चंद्राकार या प्याले के समान ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मे भी ये रिपीट हो और रिपीट नहीं भी होता है, तो इससे इर्द गिर्द जो किस तरह के दूसरे जो जिले दिखाई देते हैं वो थोड़ा सा देख करके आप जाइएगा। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, तो तब पहले से कर देते हैं। हाँ, आया है हाथी मनन, हाँ, हाथी मना नृत्य। तो हाथी मना नृत्य मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, भीलों का है, और ये आते हैं आपके शेड्यूल ट्राइब में ये आते हैं। ठीक है, और बात आई है यहाँ पर जनरल जेम्स टोड। जनरल जेम्स टोड ने आपका मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को बोला गया, तो ये बोला गया दिवेर के युद्ध को। किसको, दिवेर के युद्ध को आपका मेवाड़ का मैराथन बोला, और किसने बोला, दैट इज आपके जनरल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, सॉरी, कर्नल जेम्स टोड पूरा उनका नाम है। तो इस तरह से आप कंफ्यूज ना हो, ये भी आप याद रखें, और पूछा हुआ है तो रिपीट हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चीज़ें रिपीट नहीं होती है। और 2004 में भी पटवारी का वैसा ही पेपर आता था, 2010 में भी वैसा ही पेपर आता है, और 2016 में और 2020 में भी वैसा ही पेपर आएगा। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की कमी होती है कि वो किस तरह से और किस लगन से पेपर को कंप्लीट करता है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आज हम 10 ही डिस्कस कर पाएंगे समय के अभाव के कारण। तो कृष्णा विलास महल कहाँ पर है, ये पूछा जा चुका है। आर्ट एंड कल्चर, कला व संस्कृति का हम यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पूछे जा चुके हैं। दैट इज कृष्णा विलास महल, ये आपका पड़ता है उदयपुर के अंतर्गत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को इससे जरूर शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं, चाहे फेसबुक में हो चाहे व्हाट्सएप में, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को बढ़ाने में ग्रो कीजिए। और साथ ही डेली टू डेली अपडेट्स पाने के लिए जब आप सब्सक्राइब करें तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उससे आप प्रेस कर लीजिएगा। तो कृष्णा विलास महल आपका उदयपुर में है और रात को 9 बजे आपको मिलेगी। पहले हमने इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स डिस्कस किए, अब हम आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट 7 से 8 या 10 क्लासेज में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो और उसके बाद हम फिर उसके बाद आपका राजस्थान ज्योग्राफी को कवर करेंगे, और इम्पोर्टेंट डेट्स वाले भी मैंने अलग से एनालिसिस कर रखा है तो उनको भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, बस्सी की कास्ट कला कहाँ की फेमस है। तो ये आपका 9th पॉइंट हो जाएगा, बस्सी की कास्ट कला। ठीक है, बस्सी की कास्ट कला आपकी काय के लिए फेमस है, तो चित्तौड़ की फेमस है। और बात करते हैं तो आपका प्रमुख पीठ आपकी किसकी, तो दैट इज कतरियासर बीकानेर में। तो जसनाथ जी की प्रमुख पीठ या प्रधान पीठ आपकी कतरियासर बीकानेर में पड़ती है। जसनाथ जी से आपको पता भी होना चाहिए कि जसनाती जो संप्रदाय था, क्या था, जसनाती जो संप्रदाय था वो 36 नियमों की पालना करता था। किसकी, 36 नियमों की पालना करता था। 1 मिनट, ये 36 नियमों की पालना करता था, 36 नियमों की पालना ये करता था। और जाते जाते थोड़ा सा और अगर डिस्कस कर लेते हैं तो 11th और 12th भी डिस्कस कर ही लेते हैं, देन उसके बाद क्योंकि चीज़ें बहुत है और टाइम कम मिल पाता है। तो चलिए 11th की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 11th आपका हो जाएगा विवाह की जो रस्म है उसे आप याद रखें, पहरावनी जैसे कपड़े पहनाते हैं, कांकन डोरा जो वर और वधू के हाथों में जो कांकन डोरा डालते हैं, और बड़ी पडला। देन उसके बाद बढ़ार क्या होता है, तो बढ़ार भी आप याद रखें, ये एक प्रकार से विवाह की रस्म का टाइम है, सामूहिक प्रतिभोज। जैसे गांव में जो लोग होते हैं उनको अपन खाना वगैरह नहीं खिलाते हैं, दैट इज उसी को बोला जाता है सामूहिक प्रतिभोज, और उसे कला व संस्कृति के हिसाब से बोला जाता है बढ़ार। और विवाह की और रस्में आपको पता करनी है तो पहरावनी हो जाएगा, कांकन डोरा हो जाएगा, और बड़ी पडला हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्पेशल थैंक्स कि वीडियो आपने अंत तक देखा। अगर एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल का ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा। और मैं इसी तरह से डेली 9 PM पर आता हूँ। तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए कि मैंने क्या क्या आपके साथ डिस्कस किया और क्या
हमारी जो रणनीति है उसके बारे में तो आपको पता ही है, एनालिसिस कर रहे हैं हम 2009 से लेकर 16 तक पूछे हुए राजस्थान की जीके के कला व संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। तो नए हैं चैनल पर तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। कल फिर मिलते हैं आर्ट एंड कल्चर के 13वें पॉइंट के साथ, जिसमें क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मूमल है, बनी ठणी है, जसनाती संप्रदाय है, डोला मारू लोकगीत है, और लोकनाट्य की सबसे जो प्रिय विद्या है ख्याल। इस तरह से बहुत सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पहले ही पूछे जा चुके हैं और उनके इर्द गिर्द कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह बने चैनल के साथ बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।